द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी ने अरुण यादव को बीजेपी का आईटी सेल का सदस्य बनाया था, जिसके बाद उसने ऐसे भ्रामक ट्वीट किया, फिर उसको हटाना पड़ा। अब एक बार फिर से वो लगातार नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, तो भी उसको पद दे दिया गया, यानी बीजेपी आईटी सेल प्रमुख बना दिया गया उसे। हरियाणा में वो आईटी सेल प्रमुख बन गया है। आप अंदाजा लगाइए, जो पहले आईटी सेल प्रमुख था, पूर्व प्रमुख था, उसको उसने भ्रामक ट्वीट किया था, वो भी हम आपको बताएं किस तरीके से वो गलत जानकारियां फैला रहा था, तो उसको उस पद से हटा दिया गया था। लेकिन अब फिर से एक बार उसको उसी पद पर मनोनीत कर दिया गया और वो सीधे तौर पर नफरत फैला रहा है। अब देखिए, अरुण यादव का मैं एक ट्वीट आपको दिखाता हूं। अरुण यादव का ट्वीट आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं वो किस तरीके से ट्वीट लिख रहा है कि मुझे तो पैग में पैगंबर नजर आता है। नरेश अग्रवाल को टैग किया है और अखिलेश यादव को टैग किया, आजम खान को टैग किया है, हिंदू। ये बहुत पुराना ट्वीट है, ये 17 जुलाई मतलब 21 जुलाई 2017 का ये ट्वीट है। उसके बाद भी कई सारे इसने भ्रामक ट्वीट किए थे और आप देखिए कि इनको भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का प्रमुख बनाया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा 30 हुड्डा कॉम्प्लेक्स रोहतक, ये पता है, दूरभाष भी लिखा हुआ, दिनांक 3/9/2023 यानी 3 तारीख को 9वां महीना 2023। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी द्वारा निम्नलिखित संगठनात्मक नियुक्तियां की गई हैं। पहली, श्री अरुण यादव गुरुग्राम प्रदेश आईटी सेल प्रभारी एवं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। श्री आदित्य चावला यमुनानगर प्रदेश आईटी सेल के संयोजक बनाए गए हैं। कुमारी पम्मी मोटन महेंद्रगढ़ मुंबई, ये प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, फिल्म कलाकार भी हैं। तो इन सब लोगों को पद दिया गया है। तो ऐसे नफरती लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपने आईटी सेल का अध्यक्ष बना के क्या नफरत को बढ़ावा देना चाह रही है? वो नफरत को मतलब फैलाना चाह रही है, क्योंकि ये नफरती लोग हैं जो नफरत भरे ट्वीट करते रहते हैं। इनके कई कारनामे जग जाहिर हो चुके हैं। पहले भी आईटी सेल के प्रमुख थे, फिर पूर्व लग गया, फिर लगातार इनका ट्वीट, और आप देख रहे हैं किस तरीके के ट्वीट करते थे। मैं एक और इनका न्यूज लॉन्ड्री पे एक आर्टिकल है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, आपके देखिए कि हरियाणा बीजेपी आईटी सेल के पूर्व प्रमुख अरुण यादव ने फिर फैलाई भ्रामक सूचना। यह खबर 22 अप्रैल 2023 की है, यानी हाल फिलहाल में भ्रामक खबर फैलाई गई है। ये पूर्व प्रमुख थे, लेकिन अभी तो क्या हुआ है भैया, 3/9 को इनको फिर जो है पद दे दिया गया आईटी सेल प्रमुख हरियाणा का। अप्रैल 2022 में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक मजार को तोड़कर वहां हनुमान जी की मूर्ति रख दी थी। एक साल पुरानी इस घटना को लेकर अरुण यादव ने अब ट्वीट किया, जो कि एक भ्रामक जानकारी फैला रहा है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के पूर्व आईटी सेल, यानी जब आईटी सेल प्रमुख से हटा दिए गए थे उसके बाद की घटना बता रहा हूं मैं आपको। अरुण यादव ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि हरियाणा भिवानी में पीर साहब मजार में लेटे थे, पता नहीं रात को हनुमान जी का अवतरण हुआ। उन्होंने ट्वीट में 2 तस्वीरें भी लगाई थी, एक में मजार नजर आ रही है तो दूसरी तस्वीर में मजार वाली जगह पर हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है। न्यूज लॉन्ड्री ने पाया कि जो तस्वीरें यादव ने ट्वीट में लगाई है वो करीब 1 साल पुरानी है। दरअसल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अप्रैल 2022 को भिवानी की एक मजार में को तोड़कर वहां पर हनुमान जी की मूर्ति रख दी थी। यह मामला तब काफी चर्चा में आया था। इसे दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और TV9 समेत कई मीडिया संस्थानों ने भी प्रकाशित किया। दैनिक भास्कर खबर में बताया गया था कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता जय श्री राम के नारों के बीच मजार सरीखे पत्थर पर हथौड़े बरसाते नजर आ रहे हैं। मजार तोड़ने के बाद यहां पर हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित की गई। वीडियो हनुमान जयंती का बताया जा रहा है। अखबार में भिवानी के एसपी अजीत सिंह शेखावत का बयान भी छपा था। उन्होंने बताया था कि मजार तोड़ने के पूरे मामले में पुलिस भी जांच पड़ताल कर रही है। वहीं TV9 में हरियाणा भिवानी में पहले मजार पर चले हथौड़े, फिर स्थापित हुई भगवान हनुमान की प्रतिमा, पुलिस बोली जांच का विषय शीर्षक में खबर छपी थी। खबर में बताया गया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। इसमें भगवाधारी युवक एक मजार को तोड़कर भगवान हनुमान की प्रतिमा स्थापित करते नजर आ रहे हैं। मजार पर हथौड़ा चला रहे हैं। वही मंदिर के उद्घाटन का बोर्ड भी लगाया। अंदर मजार कैसे है, पुलिस एसपी जांच कर रहे हैं। इसी तारीख को दैनिक जागरण में भी खबर छपी थी। भिवानी में मजार तोड़कर हनुमान जी की प्रतिमा रखने के विवाद में दोनों पक्षों के बीच हुए समझौता। खबर के मुताबिक डाणा रोड स्थित पीर बाबा की मजार को तोड़कर हनुमान जी की प्रतिमा रखे जाने का विवाद पूरी तरह से नहीं सुलझ पाया, मगर लोगों की राय पर समझौता करने के बाद फाइनल हो गई है।
बताया गया है कि दादरी गेट ढाणा रोड पर प्राचीन पीर बाबा की मजार तोड़कर हनुमान जी की प्रतिमा रख दी थी। कई अन्य वेबसाइट पर भी खबर प्रकाशित थी। अब अरुण यादव का जो ट्वीट है वो भी जरा आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, हरियाणा भिवानी में पीर मजार में लेटे थे, पता नहीं रात को हनुमान जी का अवतरण हुआ, जय बजरंगबली। मतलब ये कहा गया भैया बजरंगबली का अवतरण हुआ। इस मामले में जब अरुण यादव से उस वक्त बात की गई थी तो उसने ट्वीट के बारे में पूछा तो कहते मुझे नहीं पता कहां का है, लेकिन ये भिवानी का मामला है, परसों का। आपको जानकारी कहां से मिली? इस सवाल पर कहते हुए मुझे सूचना भिवानी से ही मिली थी, मैंने इसे सिर्फ जानकारी के तौर पर लिखा है। जब सवाल पूछा गया कि 1 साल पहले ये मामला है, इस पर कहते हैं कि मुझे यह हमारे एक भिवानी के लोकल ग्रुप से ही मिला है। हरियाणा बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख रहे हैं आप, काफी बड़ा और जिम्मेदारी वाला पद होता है, तो लिखने से पहले अपने क्रॉस चेक किया नहीं किया। इसके बाद वो कहते हैं आईटी प्रमुख पहले था, अब नहीं, लेकिन मैंने इस पर ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है, सिंपल सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के रूप में डाला है। मैंने किसी के अगेंस्ट लिखा है, पुरानी है तो होगी, लेकिन है तो ठीक ना। तो क्या ये खबर सही है? सवाल अरुण यादव पूछा गया। इस पर वे नाराज होकर कहते हैं सही होगी, आपको जो पूछना है पूछो, ज्ञान मत दो ना भाई आप। मतलब आप समझिए भाषा अरुण यादव की देखिए। फिर पूछते हैं आप बीजेपी में कभी किसी पद पर है? नहीं, मैं किसी पद पर नहीं हूं, बीजेपी कार्यकर्ता है सिर्फ। नहीं, मैं वो भी नहीं हूं, लेकिन आपके ट्विटर प्रोफाइल पर तो बीजेपी वर्कर लिखा है। क्या लिखा है? अरे हाँ, वो तो हर कोई वर्कर है बीजेपी का। तो आप समझ लीजिए उसके बाद वो ट्वीट भी डिलीट कर दिया गया था। और ये देखिए अरुण यादव का खून अपना गर्म है क्योंकि हिंदू अपना धर्म है। इस तरीके की भ्रामक चीजें वो लिखते रहते हैं। वहीं इस मुद्दे पर भिवानी के मौजूदा पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजरानिया कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, वे हमसे भ्रामक ट्वीट का लिंक मांगते हैं जो उन्हें कर दिया जाता है। बातचीत दौरान कहते हैं कि उनके पास भ्रामक ट्वीट को लेकर कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन अगर ऐसा कोई भ्रामक ट्वीट करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब ये समझ लीजिए मामला हुआ एक, ये पैगंबर वाला हमने आपको दिखा दिया। अक्सर गलत और सांप्रदायिक सूचना फैलाते हैं यादव, पहले भी ऐसा ही करते थे और आज भी ऐसा करते हैं। ये पहली बार नहीं है जब यादव ने इस तरह का ट्वीट किया, इससे पहले भी ऐसे ट्वीट करते रहे हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में वो खास तौर पर समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट करते रहते हैं। अगर उनकी प्रोफाइल पर नजर दौड़ाएंगे तो आपको इस तरह के अनेक पोस्ट मिल जाएंगे जिसमें भ्रामक जानकारी, समुदाय विशेष को टारगेट करना, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने जैसे ट्वीट शामिल हैं। पिछले साल सोशल मीडिया पर यादव को गिरफ्तार करने की मांग भी उठी थी। इससे पहले उन्होंने पैगंबर साहब पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके चलते हरियाणा बीजेपी आईटी सेल का प्रमुख का जो पद था वो भी गंवाना पड़ा था। यादव ने 2017 के एक ट्वीट में पैगंबर की तुलना शराब से करते हुए लिखा था, मुझे तो पैग में पैगंबर नजर आते हैं, यह ट्वीट किया था। वहीं लता मंगेशकर के निधन के बाद जब बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे तब उन्होंने लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर के आगे खड़े होकर फातिहा पढ़ने के बाद दुआ फूंकी थी। इसका वीडियो शेयर करते हुए अरुण ने लिखा था, क्या इसने थूका है? इसके बाद इस पर काफी विवाद हुआ था। तो इसी तरह के ट्वीट किया है। अब एक बार फिर से ऐसे व्यक्ति को जो इस तरीके के ट्वीट करता है, जो लगातार नफरत फैलाता है, जो एक धर्म विशेष को टारगेट करता है, मुसलमानों के खिलाफ लिखता है, ऐसे को फिर से बीजेपी आईटी सेल का प्रमुख बना दिया गया, हरियाणा बीजेपी आईटी सेल का। यानी अब और भी ऐसे भ्रामक ट्वीट आपको देखने को मिलेंगे जहां पैगंबर साहब के को पैग से जुड़ा जाएगा, जहां पर भ्रामक खबरें फैलाई जाएंगी, जहां पर तरह तरह की विवादित टिप्पणियां की जाएंगी, जहां खबर कब की है ये पता नहीं फिर भी उसे शेयर किया जाएगा। आप जानते हैं कि जितनी बड़ी कुर्सी पर आप बैठते हैं उतनी बड़ी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है, क्योंकि आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको लोग आइडियल भी मानते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। तो ऐसे में इस तरीके के ट्वीट करना, इस तरह की खबरों को प्रचारित प्रसारित करना और इस तरीके से बदतमीजी करना, ये आप समझ सकते हैं किस तरीके से समाज में दूषित माहौल पैदा करेगा। तो अब जिस तरीके से हरियाणा बीजेपी ने यह कदम उठाया है, इससे अब हरियाणा में क्या बवाल होने वाला है, सोशल मीडिया पर क्या बवाल होने वाला है, यह बहुत जल्द दिखाई पड़ जाएगा। और यह सवाल भी है, क्या यह चुनाव को देखते हुए किया गया, यानी चुनाव नजदीक है तो क्या सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की एक कोशिश की जा रही है? तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।